गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक लिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आप इसके पहले जो वीडियो देखे होंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उसी टाइप से एनालिसिस किया जाता है। फार्मूला में फ़र्क क्या है कि मान लीजिए सीरीज वाला जो फार्मूला आ रहा है ये उसमें कैपेसिटर में पैरेलल टाइप का फार्मूला ये होता है, और इसका जो है पैरेलल का जिस तरह का फार्मूला है वो कैपेसिटर में सीरीज टाइप का फार्मूला है। फर्क यही है, इसको आप ठीक से दिमाग में रखिएगा और एनालिसिस बिल्कुल उसी ही तरह होगा। देखिए मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो एक रेजिस्टर का एक छोर दूसरे छोर यानी एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एक एंड से, फिर दूसरा का दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से, इसी तरह जितना मन आप रेजिस्टर जोड़ सकते हैं। और अब पहला का जो एंड छूटा हुआ है वो बैटरी का मान लीजिए प्लस टर्मिनल से, और लास्ट वाला का बैटरी का माइनस टर्मिनल से जोड़ दीजिए। यही हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो इसमें देखिए चूंकि रास्ता एक ही है इसलिए करंट सभी में सेम होगा। ये सब पॉइंट को ठीक से दिमाग में रखिए, तब एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम रहता है सभी रेजिस्टर में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक रेजिस्टर का अलग अलग होगा, क्योंकि ओम्स लॉ से आपको अगर करंट सेम हो तो और वोल्टेज रेजिस्टेंस डिफरेंट हो तो इसका मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सब डिफरेंट होगा, ऐसे ही समझिए। तो ये आपने फिगर देख लिया। और इस कॉम्बिनेशन में हम लोग करते क्या है, करते हैं कि भाई ये तीनों के बराबर अगर एक रेजिस्टर निकालना है तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। तो मान लीजिए कि ये तीनों का इक्विवेलेंट माने बराबर रेजिस्टेंस R है जो हमें निकालना है। तो दूसरा फिगर हमने वैसा ही बना दिया, इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टर वाला। तो फिगर 1 से देखिए, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो 3 पार्ट में बट जाएगा, V1, V2, V3, इसलिए V इक्वल टू लिखा गया है फिगर 1 से V1 प्लस V2 अब प्लस V3। और अब ओम्स लॉ लगा लीजिए, क्योंकि करंट तो आई जा रहा है सब में। तो V1 होगा IR1, V2 होगा IR2, V3 होगा IR3। I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, तो V इक्वल टू इतना हुआ IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर 1 मानिए। इसी का इक्विवेलेंट वाला दूसरा फिगर से क्या होगा V, तो V इक्वल टू I इंटू R ओम्स लॉ से, क्योंकि इसमें तो इक्विवेलेंट एक ही रेजिस्टर है इसलिए V पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। करंट I जा रहा है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा I इंटू R। ये दूसरा इक्वेशन रखिए। अब दोनों इक्वेशन से V और V इस साइड लेफ्ट साइड सेम, तो राइट साइड भी सेम कर दीजिए। I कट जाएगा और आ जाएगा आपको R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमने 3 रेजिस्टर का दिखाया। कितनों ही रेजिस्टर हो सीरीज में इसी टाइप का फार्मूला होगा, यानी जनरल फॉर्म। इफ देयर आर n रेजिस्टर्स, अगर n रेजिस्टर्स हो सीरीज में, n हो सकता है 10, 15, 20, 25, 50, 200 जो भी रखिए,
इतना रेजिस्टर अगर है तो इसी टाइप से हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। सिंपल बात है। तो ये जनरल फार्मूला को मैंने बॉक्स कर दिया। अब एक स्पेशल केस देखिए कि सब n ठो रेजिस्टर से जो है सब का बराबर वैल्यू, मान लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सब इस टाइप का समझिए। तो मैंने इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू मान लीजिए R डैश है, यानी सभी का वैल्यू R डैश है, तब क्या होगा, कैठो R डैश होगा तो n है तो n R डैश, इसलिए तब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल फार्मूला हो जाएगा n R डैश। तो मैं समझता हूँ क्लियर है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यही फिर 3 ठो हम रेजिस्टर लिए हैं। इसमें क्या है कि सभी रेजिस्टर का एक जगह एक एक एंड एक जगह करके प्लस टर्मिनल से बैटरी का जोड़ दीजिए और दूसरा को एक जगह करके माइनस टर्मिनल से जोड़ दीजिए। यही हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, V V V, क्योंकि सभी के एंड में तो V ही लग रहा है, लेकिन करंट डिफरेंट होगा क्योंकि अब तो 3 पाथ हो गया और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, इसलिए करंट डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 करंट। तो फिगर 1 से आप क्या लिख सकते हैं, फिगर 1 से इस बार करंट है बट गया है, उसमें वोल्टेज बट गया था। इसमें लिखिए टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है उसी को जोड़िए। ख्याल रखिए इस टाइप से ही बढ़ना पड़ेगा। उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और ओम्स लॉ लगाइए तो I1 होगा, चूंकि सबका वोल्टेज V है तो V बाय R1, I2 होगा V बाय R2, I3 होगा V बाय R3। V कॉमन लेके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एक इक्वेशन रखिए। ये फिगर 1 से। अब फिगर 2 से क्या होगा, I का वैल्यू सीधे एक रजिस्टर है, ओम्स लॉ लगाइए, I इक्वल टू V बाय R। ये इक्वेशन 2 रखिए। अब दोनों इक्वेशन से I वो भी I ये भी लेफ्ट साइड, अब राइट साइड को बराबर कर दीजिए तो V भी कट जाएगा, हो जाएगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसका भी जनरल रूप में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए n ठो रेजिस्टर्स है तो इन जनरल क्या लिख देंगे, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाय Rn। तो ये जनरल इक्वेशन को मैंने बॉक्स कर दिया। इसका भी स्पेशल केस देखिए, जब सारे के सारे रेजिस्टर्स बराबर हों, EV सब R डैश हो, n हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें डालिए, ये टर्म हो जाएगा n बाय R डैश एथी, हाँ एथी सॉरी, एक मिनट, हाँ ये टर्म हो जाएगा n बाय R डैश, क्योंकि सब n ठो है ना, तो सब बराबर है R डैश का, R1 R2 सब, तो n बाय R डैश, यानी 1 बाय R इक्वल टू n बाय R डैश, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R डैश बटे n। तो इस तरह स्पेशल केस इसलिए कर दिया जाता है कि आपको ये लंबा फिर इक्वेशन जोड़ घटाव ना करना पड़े। इसीलिए अगर बराबर है तो डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए, बराबर है तो डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए एक्चुअल सर्किट में तो खाली ऐसा नहीं है कि खाली पैरेलल ही है या खाली सीरीज ही है।
दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअल सर्किट में होगा, लेकिन उसके सॉल्यूशन का प्रिंसिपल यही होगा। ये ध्यान में रखिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, और ताकि वीडियो जाता रहेगा। और दूसरे को भी मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से वीडियो भेज दीजिए, उसका भी स्टडी स्मूथली चलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।